आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रात के करीब 11 बजे पार्टी खत्म हो जाने के बाद मैंने ड्राइवर को कॉल किया और कहा, काका गाड़ी लेकर आ जाइए। इस पर उधर से काका ने कहा, जी मालिक आया। दरअसल अभी मैं अपने दोस्त के घर पर उसके प्रमोशन की पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ, और अब पार्टी खत्म हो जाने के बाद सब अपने अपने घर को निकलने लगे हैं। जब तक ड्राइवर काका कार लेकर नहीं आ जाते तब तक के लिए मैं अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गया। फिर जब करीब घंटा भर जैसा इंतजार करने के बाद ड्राइवर काका आए तो मैंने अपने दोस्तों को बोलकर कार में आकर बैठ गया। मेरे बैठते ही काका ने कार स्टार्ट किया और हम लोग अपने घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई अलग ही दुनिया हो और इस दुनिया में हम दोनों को छोड़कर तीसरा कोई रहता ही ना हो। ऊपर से वो रास्ता जंगलों से घिरा हुआ था। खैर मैं इन सब बातों को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए फोन पर टाइम पास करने लगा। मैं अभी फोन चला ही रहा था कि पता नहीं क्यों मुझे मेरे शरीर में एक अजीब सी सहरन महसूस हुई, जिससे मेरे शरीर के सारे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। खैर फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब तक हमने तकरीबन आधी दूरी तय कर ली थी। कार अपनी पूरी रफ्तार से उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी कि तभी ड्राइवर काका ने कहा, बड़े साहब का पारा चढ़ा है आज आपके ऊपर। आज आपने उन्हें बताया नहीं और आप यहाँ आ गए। जिस पर मैंने कहा, अच्छा और कुछ बोल रहे थे क्या पापा? मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी हमारी कार अचानक ही झटका मारने लगी और फिर 2-4 झटकों में ही कार बंद पड़ गई। ड्राइवर काका ने 2-3 बार चाबी घुमाई मगर कार ज्यों की त्यों ही बंद पड़ी रही। जब चाबी घुमाने से कुछ नहीं हुआ तो काका कार से बाहर निकले और कार का बर्नट खोलकर चेक करने लगे कि आखिर माजरा क्या है। कुछ देर बाद मैं भी गाड़ी से बाहर निकला और ड्राइवर काका के पास गया और पूछते हुए कहा, क्या बात है काका, और कितना वक्त लगेगा? जिस पर काका ने कहा, पता नहीं ये क्या हो गया है, आते वक्त तो ठीक ही चल रही थी। इस पर मैंने कहा, तो अब? मैंने इतना कहा ही था कि मेरे पीछे की तरफ से मुझे एक कार आती दिखी। उस कार को मेरी तरफ आता देख मैंने काका से कहा, काका मैं इस कार से लिफ्ट लेकर घर चला जाता हूँ और पीछे से कार बनवा कर आप आ जाना। जिस पर काका ने अपना सिर हाँ में हिलाया। काका से हाँ का इशारा मिलते ही मैं उस कार को हाथ दिखाकर रुकवाने लगा। फिर जब कार मेरे पास आकर रुकी तो मैंने खिड़की से नीचे झुकते हुए कहा, भाई साहब जरा आगे तक छोड़ देंगे? जिस पर उस आदमी ने मुझे कार में बैठने का इशारा किया। दरवाजा खोलकर मेरे कार में बैठते ही उस आदमी ने कार को आगे बढ़ा लिया। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से रास्ते की खामोशी को चीरते हुए अभी आगे बढ़ ही रही थी कि उस आदमी ने कार का एफएम ऑन कर दिया, जहां भूतों की कहानियां सुनाई जा रही थी। करीब 10 से 15 मिनट तक इस बकवास को झेलने के बाद जब मुझसे रहा नहीं गया तब मैंने उस आदमी से कहा, क्या भाई साहब ये बेकार की बातों को बंद करो ना, फालतू में अपनी बैटरी जल रही है आपकी। आपने कभी देखा है भूत वूत? ये सब फालतू चीज। जिस पर उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और इसी मुस्कान के साथ उसने अपने एक हाथ से एफएम को बंद किया और एक कहानी की शुरुआत करी। कहानी में आगे बढ़ते हुए उस आदमी ने बताया कि ये साल भर पहले की बात है। वो दिसंबर की एक सर्द रात थी। चारों तरफ सफेद कोहरे को छोड़कर और कुछ दिख नहीं रहा था। उस दिन मैं और मेरी वाइफ मेरे दोस्त की शादी से घर लौट रहे थे। मेरे दोस्त का घर से मेरा घर यानी उस आदमी का घर यहीं कोई 60 किलोमीटर के आसपास का होगा, तो हमें घर पहुंचने में कुछ 1-1.5 घंटों जैसा वक्त लगता। रात के यहीं कोई 12:30 बज रहे होंगे। इसी हाईवे पर घने कोहरे को चीरती हुई हमारी कार
आगे बढ़ ही रही थी कि सामने रोड के एक किनारे पर हमें एक आदमी खड़ा दिखा, जो हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि गाड़ी नहीं रोकूंगा, मगर फिर मेरी वाइफ के कहने पर मैंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते ही वो आदमी खिड़की के पास आया और अपनी कमर झुकाते हुए बोला, भाई साहब जरा आगे तक छोड़ देंगे। जिस पर मैंने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए उसे पीछे बैठने का इशारा किया। हम लोग अभी उस आदमी को कार में बिठाकर कुछ दूर ही गए होंगे कि हमें रोड के एक किनारे पर एक और आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखते ही पीछे बैठे उस आदमी ने कहा, भाई साहब ये मेरा भाई है, जरा इसे भी बिठा लेंगे। हमने सोचा कि जब इतनी मदद कर ही दी है तो इसके भाई को भी बिठा ही लेते हैं। उस दूसरे आदमी को कार में बिठाने के बाद अभी हम उस जगह से कुछ दूर ही गए होंगे कि पीछे बैठे उन दोनों आदमियों ने हम मियाँ बीवी के गले पर चाकू रखते हुए कहा, चल जितना माल निकाल। फिर उन दोनों ने मुझे खूब पीटा और मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की, मगर इतना काफी नहीं था। उन दोनों बदमाशों ने हमें बड़ी ही बेरहमी से पीट पीट कर जान से मार डाला। पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने उस आदमी से ठहाका लगाते हुए कहा, वाह आप तो कहानियाँ बहुत अच्छा बना लेते हैं। अगर आप लोग मर चुके हैं तो आपकी पत्नी कहाँ है? जिस पर उस आदमी ने तिरछी नजर से मुझे देखते हुए कहा, ठीक तुम्हारे पीछे। मैंने हंसते हुए पीछे पलटा तो मेरी मुस्कुराहट घबराहट में तब्दील हो गई। मेरे शरीर का सारा खून एक झटके में सूख गया। दरअसल ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी थी। उसकी शक्ल बहुत ही बुरी तरह से कुचली हुई थी। उसकी आंखें खून सी लाल थी। मैंने झट से अपनी निगाहें उस आदमी की तरफ घुमाई तो उसके चेहरे का भी हाल उस औरत के जैसा ही था। इतना सब देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। डर से मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि मुस्कुराते हुए उस आदमी ने गाड़ी को एक पेड़ से जाकर लड़ा दिया। डैशबोर्ड से जोर से सर टकराने की वजह से मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं हाईवे के किनारे पड़ा था, मगर वो दोनों औरत आदमी और उनकी गाड़ी कहीं दिख नहीं रही थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।